अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर। आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूएसए J1 वीज़ा। हम थोड़ा सा इसको कंपैरिजन भी करेंगे कि F1 और J1 में फ़र्क क्या है, और हम साथ ये भी देखेंगे कि J1 वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या है, एज लिमिट क्या है, कौन लोग इसमें जा सकते हैं और कब अप्लाई करना चाहिए, और इम्पोर्टेंट लिंक्स मैं आपको अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप फिर हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देती है। आपकी सपोर्ट की वजह से ही हम ऐसी वीडियोस बनाते हैं। आपकी सपोर्ट की वजह से ही हमें जो है ना वो इस चीज़ की मोटिवेशन मिलती है कि राइट और अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कितनी ज़रूरी है। टाइम ज़ाया किए बगैर हम डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास $160 है और 160 में आप $220 और ऐड कर दें, तो आप याद रखिए कि आप जे वन वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के साथ साथ आप इसके अहल भी हो सकते हैं। अहल होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें, वो मैं आपको बताया। तो J1 वीज़ा स्पेशली उन लोगों के लिए है जो जिनकी एज 20 से 35 साल के दरमियान में है और वो यूएसए के नेशनल नहीं है, यानी यूएसए से बाहर रहते हैं। और J1 वीजा स्पेशली उन लोगों के लिए भी है जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं या जो इंटर्नीज हैं। मिसाल के तौर पर आपने अपनी यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है, और एमबीए करने के बाद आपको इंटर्नशिप दी जाती है रेलिवेंट इदारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि आपको एक्सपीरियंस मिले। समझ लीजिए ये सेम वीजा वही है। J1 वीजा पे यूएसए गवर्नमेंट आपको यूएसए बुलाती है, और यूएसए बुलाने के बाद आपको इंटर्नशिप के ऊपर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हायर करती है, वहाँ का कल्चर आपको सिखाती है और आपको बताती है कि अमेरिकन का जो कल्चर है वो किस तरीके का है, और आपको अपनी रेलिवेंट डिग्री में आपको एक्सपीरियंस जो है ना वो देती है, ताकि आप एक्सपीरियंस लेके कुछ मजीद लर्न करके अपनी कंट्री वापस आए और वापस आकर अपने मुल्क को सर्व करें। J1 की एक बात ये भी है कि J1 की जो मुद्दत है, जो टाइम पीरियड है, वो कंप्लीट होने के बाद आपको अपनी कंट्री वापस आना पड़ता है। हाँ, इसके अलावा बहुत क्वेश्चन ये भी है लोग करते हैं कि हम क्या अपने स्टेटस को चेंज कर सकते हैं J1 पे। डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं, लेकिन उनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, वो एक अलग टॉपिक है, हम उधर नहीं जा रहे। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, या आप कम से कम मास्टर्स आपने किया हो अपने रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अब हम एक सिंपल सी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक फिजिशियन है जो कि यूएसए J1 पे जाना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? फॉर दिस J1 वीजा यू मस्ट हैव completed योर एजुकेशन एंड हैव एडुकेट मेडिकल ट्रेनिंग टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम। You will also need to provide statement from your country to show why you need to participate in this program and that you won't overstay. बात आ गई ना ओवरस्टे की, कि you will not overstay in USA, and an agreement or a contract from a US recognized medical school, hospital or scientific institution. Additionally, you must complete one of the following Part 1 or Part 2 of the National Board of Medical Examiner examination: the Foreign Medical Graduate Exam Step 1 and Step 2, Visa Qualifying Medical Examiners. These are the requirements for the physician who want to move USA on J1. Okay? अच्छा जी, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, टीचर की लेते हैं, बिकॉज आई एम अ टीचर, सो उसको देख लेते हैं एज अ टीचर को। तो टीचर के लिए यू मस्ट हैव द क्वालिफिकेशन टू वर्क इन अ प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल, एंड यू मस्ट हैव डिग्री इक्वलेंट टू अ यूएस बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन और एकेडमिक सब्जेक्ट you intend to teach. Moreover, you must be either employed in a teaching position in your country at the time of the application, or you must have minimum 24 months of work experience as a teacher. And no matter which subject you are teaching, science, arts, whatever, you have minimum 2 years experience, plus you have experience letter, or plus you have master's degree in your relevant field, then you are eligible for the J1. और उसकी एज मैंने बताया है 20 से 35 तक है। अब आ जाए कुछ क्वेश्चंस की तरफ।
जो कि क्वेश्चन करते हैं बच्चे, उसमें हम देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर J1 वीजा। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, फिल द एप्लीकेशन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, set up an interview with the embassy consulate, pay the application fee which is only $160, and prepare your required document and attend your visa interview. Let's move further. अगर हम देखें कि J1 की वीजा रिक्वायरमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, डेफिनेटली यू नीड अ पासपोर्ट, द सेकंड वन इज फोटोग्राफ। उसके बाद आपको जो फॉर्म फिल करना है, नॉन इमिग्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म, एंड दैट इज DS 160, जो कि डेफिनेटली फिल करना है। फिर उसके बाद आपको वीजा फीस देनी, जो मैंने आपको बताया $160 है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपको एक और फॉर्म फिल करना है, DS 2019। फिर एक और फॉर्म है, 3 फॉर्म है, ठीक है, मैं रिपीट कर दूं, 3 फॉर्म कौन कौन से हैं, DS 160, फिर उसके बाद है DS 2019 और फिर DS 7002। इफ यू आर पार्टिसिपेंट इन द J1 ट्रेनी एंड इंटर्नी कैटेगरीज, यू विल आल्सो नीड दिस फॉर्म। फिर उसके बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रिक्वायरमेंट। ठीक है, कि रिक्वायरमेंट क्या है। अब आ जाए जरा इसकी कॉस्ट की तरफ। कॉस्ट मैंने बता दिया, इसकी 160 इसकी डॉलर की फीस है। फिर उसके बाद सर्विस फीस है $220। अच्छा जी, लेट्स टेक सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाउ लॉन्ग कैन आई स्टे विद J1 वीजा? ओके, देखिए जी, ये डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम के ऊपर। आपका प्रोग्राम 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 6 माह का है, 1 माह का है, जितने साल का, जितने पीरियड का आप टाइम पीरियड के आपका जो है ना वो प्रोग्राम है, उतना ही आप वहां पर स्टे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, J1 वीजा एक्सटेंशन, क्या मैं अपने वीजा J1 को एक्सटेंड करवा सकता हूं? यू कैन गेट योर J1 वीजा एक्सटेंड बाय रिक्वेस्टिंग एन एक्सटेंशन ऑफ योर प्रोग्राम। योर स्पॉन्सर, जिसने आपको स्पॉन्सर किया है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यू, वो इसको एक्सटेंड करवा सकता है, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। ओके जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू अप्लाई फॉर वेवर रिक्वेस्ट टू द ऑफ द 2-year रेजिडेंसी। ओके, ये हम इसको छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, कैन आई ब्रिंग माई डिपेंडेंट ऑन अ J1 वीजा? वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर मैरिड, यू हैव अ किड, यू हैव अ स्पाउस, यस यू कैन ब्रिंग योर किड एंड स्पाउस, बट किड जो है ना वो 21 ईयर से नीचे ही हो, उससे ज्यादा ना हो, आप उसको भी ला सकते हैं। कैन आई चेंज माई एक्सचेंज प्रोग्राम ऑन J1? You can change your program provided that you remain in the same category. You must also have a new sponsor. अगर आपको कोई न्यू स्पॉन्सर मिल गया है तो आप अपना प्रोग्राम चेंज करवा सकते हैं, उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट यू हैव टू पे द फी $367. Your old officer must release you from your previous program to be eligible for the transfer. If the transfer is approved, you will get a new DS 2019 form to show casing in the change. तो आपको न्यू फॉर्म जो है ना वो फिल करना पड़ेगा, then you will be eligible for changing the program. So this is J1। और मैं बताता चलूं, J1 स्पेशली वीजा अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, फॉर दोज हु वांट टू इंटर्नशिप इन USA। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बता दूं, मैंने F1 के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। F1 वीजा बेसिकली स्पेशली सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, जबकि J1 वीजा उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने रिसेंटली अपने रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एजुकेशन कंप्लीट की है और वो इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो वो ये J1 का इस्तेमाल करते हैं। और जो F1 जो वीजा कैटेगरी है वो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है जो कि USA में स्टडी करना चाहते हैं। यकीनन होपफुली बहुत सारे क्वेश्चन आपके हमारे इस J1 वीजा में क्लियर हुए होंगे और यकीनन हुए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए,